युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप इस यात्रा में सम्मिलित हैं तो इस अध्याय को समझ सकेंगे। इस अध्याय को देखें, यह यात्रा समझने भर की है। जहाँ हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी कर रहे हो वही मुक्त हो जाओ। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी भागने की ज़रूरत नहीं। वहीं सत्य काफ़ी है जहाँ तुम हो। तुम जहाँ हो वहीं सत्य है, इसलिए भागना नहीं, दौड़ना नहीं, केवल देखना है, समझना है। यदि आप अंतिम अध्याय न देखे हों और इस अध्याय को भी न देखें, क्योंकि आप समझ न सकेंगे, फिर उसका गलत अर्थ भी ले सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। धर्म अनुभूति है यह अध्याय। अष्टावक्र महागीता 9वां प्रवचन। मेरा मुझको नमस्कार। धर्म अनुभूति है, विचार नहीं। विचार धर्म की छाया भी नहीं बन पाता, और जो विचारों में ही उलझ जाते हैं वे धर्म से सदा के लिए दूर रह जाते हैं। विचारक जितना धर्म से दूर होता है उतना कोई और नहीं। जैसे प्रेम एक अनुभव एक है, वैसे ही परमात्मा भी एक अनुभव है। अनुभव करना हो तो समग्रता से ही संभव है। विचार की प्रक्रिया मनुष्य का छोटा सा अंश है, और अंश भी बहुत सतही, बहुत गहरा नहीं। अंश भी अंत स्थल का नहीं है, केंद्र का नहीं है। परिधि का न हो तो भी आदमी जी सकता है। और अब तो विचार करने वाले यंत्र निर्मित हुए हैं। उन्होंने तो बात साफ कर दी कि विचार तो यंत्र भी कर सकता है। मनुष्य की कुछ गरिमा नहीं। अरिस्टोटल या उस जैसे विचारकों ने मनुष्य को विचारवान प्राणी कहा है। अब उस परिभाषा को बदल देना चाहिए, क्योंकि अब तो कंप्यूटर विचार कर लेता है, और मनुष्य से ज़्यादा दक्षता से, ज़्यादा निपुणता से। मनुष्य से तो भूल भी होती है, कंप्यूटर से भूल की संभावना नहीं। मनुष्य की गरिमा उसके विचार में नहीं, मनुष्य की गरिमा उसके अनुभव में है। और तुम स्वाद लेते हो किसी वस्तु का तो स्वाद केवल विचार नहीं है। घटा तुम्हारे रोए रोए में, घटा तुम स्वाद में मग्न हुए। जैसे तुम शराब पी लेते हो तो पानी का परिणाम तुम्हारे विचार में ही नहीं होता, तुम्हारे हाथ पैर भी डावाडोल होने लगते हैं। शराबी को चलते देखा, शराब रोए रोए तक पहुंच गई। चाल में भी झलकती है, आँख में भी झलकती है, उसके बैठने उठने में भी झलकती है, उसके विचार में भी झलकती है, लेकिन उसके समग्र को घेर लेती है। धर्म तो शराब जैसा है, जो पिएगा वही जानेगा, जो पीकर मस्त होगा वही अनुभव करेगा। जनक के वचन उसी मंदिर मदरा के क्षण में कहे गए हैं। तुम्हें कुछ और ही मालूम पड़ेगा। इन्हें अगर तुम बिना स्वाद के समझोगे तो भूल हो जाने की संभावना है। तब इनका अर्थ तुम्हें कुछ और ही मालूम पड़ेगा। तब इनमें तुम ऐसे अर्थ जोड़ लोगे जो तुम्हारे हैं। जैसे कि कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यजतु मामेक शरण वज्र। सब छोड़ छाड़ मेरी शरण में आ। मेरी शरण में तो इस मेरे का जो अर्थ तुम करोगे वह तुम्हारा होगा, कृष्ण का नहीं होगा। कृष्ण में तो कोई मैं बचा नहीं है।
यह तो सिर्फ कहने की बात है, यह तो प्रतीक की बात है। तुमने प्रतीक को बहुत ज़्यादा समझ रखा है। तुम्हारी भ्रांति के कारण प्रतीक तुम्हें सत्य हो गया है। कृष्ण के लिए व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। तुमने देखा, अगर कोई राष्ट्रीय झंडे पर थूक दे तो मारकाट हो जाए, झगड़ा हो जाए, युद्ध हो जाए। राष्ट्रीय झंडे पर थूक दिया, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि राष्ट्रीय झंडा राष्ट्र का प्रतीक है और राष्ट्र पर तुम रोज थूकते हो, कोई झगड़ा नहीं होता करता। पृथ्वी पर तुम थूक दो, कोई झगड़ा खड़ा नहीं हो जाता। जब भी तुम थूक रहे हो, तुम राष्ट्र पर ही थूक रहे हो। कहीं भी थूको, राष्ट्र पर थूकने से कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। राष्ट्र का जो प्रतीक है संकेत मात्र, ऐसे तो कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन उस पर अगर कोई थूक दे तो युद्ध भी हो सकते हैं। मनुष्य प्रतीकों को बहुत मूल्य दे देते हैं, इतना मूल्य जितना उनमें नहीं है। मनुष्य अपने अंधेपन में प्रतीकों में जीने लगता है। कृष्ण जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल व्यवहारिक है, बोलना है इसलिए करते हैं, कहना है इसलिए करते हैं। लेकिन कहने और बोलने के बाद वहाँ कोई मैं नहीं है। अगर तुम आँख में आँख डालकर कृष्ण की देखोगे तो वहाँ तुम किसी मैं को न पाओगे। वहाँ परम सन्नाटा है, शून्य है, वहाँ मैं विसर्जित हुआ है। इसलिए तो इतनी सरलता से कृष्ण कह पाते हैं कि आ मेरी शरण आ जा। अब वे कहते हैं आ मेरी शरण आ जा, तो हमें लगेगा बड़े अहंकार की घोषणा हो गई, क्योंकि हम मैं का जो अर्थ जानते हैं वही अर्थ तो करेंगे। जनक के ये वचन तुम्हें और भी चकित कर देंगे। ऐसे वचन पर पृथ्वी पर दूसरे हैं ही नहीं। कृष्ण ने तो कम से कम कहा था, आ मेरी शरण आ जा। आ जनक, जनक के ये वचन तो कुछ ऐसे हैं कि तुम भरोसा न कर सकोगे। इन वचनों में जनक कहते हैं कि अहो अहो मेरा स्वभाव, अहो मेरा प्रकाश, आश्चर्य मैं कौन हूँ, मैं अपनी ही शरण जाता हूँ, नमस्कार मुझे। यह तुम हैरान हो जाओगे। इन वचनों में जनक अपने को नमस्कार करते हैं। यहाँ तो दूसरा भी नहीं बचा। बार बार कहते हैं मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है, मैं इतने आश्चर्य से भर गया हूँ, मैं स्वयं आश्चर्य हूँ। मैं अपने को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सभी नष्ट हो जाएगा तब भी मैं बचूंगा। वहाँ से लेकर ब्रह्मा से लेकर कण तक सब नष्ट हो जाएगा, फिर भी मैं बचूंगा। मुझे नमस्कार है। मुझ जैसा दक्ष कौन है संसार में हूँ और